हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियांश ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। प्रियांश ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज प्रॉपर एंड करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का प्रॉपर और करेक्ट यूज करने में हम कभी कभी गलतियां कर जाते हैं, तो आज हम उसके बारे में आपको प्रॉपर और करेक्ट यूज के बारे में बताने जा रहे हैं। लेट्स लर्न, चलो सीखते हैं। अगर हमें किसी चीज की कीमत बतानी हो तो हम कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे? फॉर। जैसे आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज। यह कलम हमने 5 रुपए में खरीदा, तो इसके लिए हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। दूसरा, अगर हम किसी चीज को मुंह जबानी मीन्स जबानी याद करते हैं, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? जैसे लर्न दिस पोयम बाय हार्ट। बाय हार्ट मीन्स मुंह जबानी। लर्न दिस पोयम बाय हार्ट, यह कविता आप मुंह जबानी याद कर लो। जैसे ऐड का प्रॉपर यूज करने के लिए हम अगर किसी निश्चित टाइम को बताना हो तो वहां पे हम ऐड प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं 8 बजे आऊंगा, आई शैल कम एट 8 o'clock। वहां पे एट का प्रयोग करते हैं। कोई चीज समीप में, किसी समीप की चीज को बतानी हो तो वहां पे एट का प्रयोग करते हैं। जैसे द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। ए बेगर इज स्टैंडिंग एट द डोर। The boy is sitting at the well. The cat is sitting at the table. Means the train has arrived at the platform. ट्रेन प्लेटफॉर्म के पास आ गई है। एक भिखारी दरवाजे पे खड़ा है। एक लड़का कुएं के पास बैठा है। एक बिल्ली टेबल के पास बैठी है। तो नजदीक की चीज, किसी के समीप होने की स्थिति में हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। लेट्स लर्न मोर। जैसे अगर हमें ऑन और इन का प्रयोग बताना हो तो कैसे बताएंगे? जब कोई चीज किसी चीज को स्पर्श करती है और उसके ऊपर रहती है तो वहां पे हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल। सरला इज सिटिंग ऑन द बॉक्स। यहाँ पे दो चीज आपस को स्पर्श कर रही हैं और उसके ऊपर दूसरी चीज रहती है, तो वहां पे हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इन का प्रयोग जैसे कोई चीज, कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर में रहती है तो वहां पे हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज एन ऑरेंज इन द बास्केट। बास्केट में एक ऑरेंज है। देयर इज एन ऑरेंज इन द बास्केट। यहाँ पे हम इनका प्रयोग करेंगे। लेट्स लर्न मोर। अगर किसी के द्वारा कोई चीज की जाती है वहां पे विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही कट्स द वेजिटेबल विथ नाइफ। वह सब्जी नाइफ से काटता है। आई रोट दिस लेटर विथ ए पेन। मैंने यह पत्र एक पेन के माध्यम से, पेन के द्वारा लिखा है। लेट्स लर्न मोर। अगर हम कोई चीज के बारे में बताना चाहते हैं, जैसे हमें भगवान की रोज प्रार्थना करनी चाहिए, यहाँ पे प्रे के साथ हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। प्रे के साथ टू। प्रे टू गॉड डेली। हमें भगवान की रोज प्रार्थना करनी चाहिए। और लिसन के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। तो लिसन और प्रे, PRAY, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, और लिसन, इन दोनों के साथ हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। प्रे टू गॉड डेली, लिसन टू मी या लिसन टू माई वर्ड्स। अगले वीडियो में
हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।